गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम क्लास 8 के लिए मैथ फर्स्ट पढ़ेंगे। मैथ फर्स्ट में हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हमने पिछली कक्षा में जो हमने क्या पढ़ा उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो पुनरावृत्ति में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित को सरल करो। ये जो हमारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पार्ट है इस क्वेश्चन में। तो इनको हमें सरल करना है। तो जैसे सबसे पहला पार्ट है 1/2 प्लस 7/2। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि नीचे की संख्या देखेंगे। मतलब ये एक भिन्न है, फ्रैक्शन। ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। अगर हर नीचे वाली संख्या एक जैसी है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, ये दोनों एक जैसी है, हमें 2 है तो 2 ही लिखना है। 4 होता है तो 4 ही लिखते हैं, 5 होता है तो 5 ही लिखते हैं। मतलब नीचे की अगर एक जैसी संख्या है तो वो वही लिखेंगे। 1 है 1 प्लस 7, नीचे की संख्या एक जैसी थी 2 लिखा। 1 प्लस 7, अब ऊपर लगाना है 1 और 7 8/2। अगर ये नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को काट लिए तो काट लिए, डिवाइड कर लिए तो डिवाइड कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों संख्या एक टेबल से कट जाए, तो एक टेबल से कटेंगे तो एक टेबल से काट देंगे। अब ये संख्या जो 2 है वो 8 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 4 जा कितने होते हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। ये हमारा बन गया 4/1। अगर किसी संख्या के नीचे हम 1 लिखते हैं, किसी संख्या को 1 से डिवाइड करें तो वही संख्या आएगी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। 4 को 1 से डिवाइड करने पर 4 ही आएगा। तो ये इसका आंसर है। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड वाला पार्ट 1/3 प्लस 2/5। हमने क्या किया, उसके नीचे वाली संख्या लिखी थी। अगर एक जैसी है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ 3 और यहाँ 5, दोनों संख्या अलग अलग है। तो नीचे वाली संख्या यहाँ 3 और यहाँ 5, हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए 3 और 5 ये ऐसे एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 3, फिर 5 ऐसे लेते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 5 आता नहीं। 5 3 से नहीं डिवाइड होता, 1 आ गया। उसके बाद हमें 5 से डिवाइड करना है, 5 जब तक डिवाइड करते रहेंगे तब तक बनवाना आ रहा है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 × 5 15। तो 3 × 5, 3 × 5 में करेंगे तो 15 इसका एलसीएम है, यहाँ लिखेंगे 15। अब हमें क्या करना है, 3 से 15 को डिवाइड करना है। 15 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। 3 5 का 15, 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई में कर दूंगा, 5 15 5 प्लस। अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। बस करने का तरीका ये, चाहे क्वेश्चन प्लस का हो या माइनस का हो। फिर हमें क्या करना है, आपके पास 15 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 3 जा 15, 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई में कर दो, 3 2 जा 6, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 6 11/15। 11/15 ये दोनों नंबर ऐसे कोई भी टेबल इन दोनों को नहीं काट सकती, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट दे। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें वही आंसर लिख देना जो है। अगर कोई संख्या दोनों को काटती है तो फिर काट देना है। तो 11/15 इसका आंसर है। ये हमने सेकंड पार्ट करा है। थर्ड फोर्थ पार्ट आपको करना है, 6 पार्ट आपको करना है। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखा रहा हूं। फोर्थ पार्ट, एक बार थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। थर्ड पार्ट -5/6 प्लस 9/10।
दोनों संख्या अलग अलग है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 का 6, 11 नहीं कटेगा, फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 3, 11 नहीं कटेगा, फिर 11 से डिवाइड कर लेंगे 1। ये आगे होगा एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 3 का 6, 6 11 जा, 11 6 जा 66, ये हमारा एलसीएम आ रहा है। तो हमें क्या करना है, गणना खींचना है और यहाँ लिखना है 66। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 66 को क्या करना है, किससे भाग करना है, 6 से डिवाइड करके आएगा 11 की किसमें मल्टीप्लाई करनी है, इसमें जो 6 के ऊपर लिखा है, 11 5 जा 55, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, फिर प्लस। इस बार 66 को अपने किससे डिवाइड करना है, पहले हमें 6 से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है, 11 6 जा 66, 6 आया, 6 से मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे, 9 6 जा 44। उसके बाद हमें देखना है, ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा सब रफ काम है, इसको हमें केवल रफ करके देखना है, केवल को नहीं करना है। ये देखना है कि प्लस के ज्यादा है माइनस के ज्यादा है, माइनस के 55 प्लस के 54, तो माइनस के ज्यादा है, तो जिसकी भी ज्यादा है उसी का साइन लगाएंगे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस लगाएंगे, प्लस के ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे। माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 1 अपॉन में 66, माइनस के 55 है प्लस के 54 है, तो किसके ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 55 में से 54 माइनस कर दो तो 1 बचेगा। अब ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि कोई भी नंबर इन दोनों में नहीं काट सकता, तो यही इसका आंसर है। बाकी पार्ट आपको स्वयं कर रहे हैं नोटबुक में, और काम करने के बाद अपनी नोटबुक अपलोड कर दी, जिसे हम ये देख सकें कि आपने काम सही किया है गलत किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित परिमित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होगा कि आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1 के बाद 2 3 4 5, ये होता है आरोही क्रम। एक होता है सेकंड में अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम, मतलब पहले में क्या लिखना है, बड़ी संख्या पहले लिखनी है, 5 4 3 2 1, ये होता है अवरोही क्रम। तो हमें क्वेश्चन में लिखना है निम्नलिखित परिमित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, तो हमें आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही में नहीं लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमारा इसमें सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपको करना है। फर्स्ट पार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी नीचे वाली संख्या है 3 2 7 10 और 5, इन सबका एलसीएम लेना होगा, 3 2 7 10 और 5। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 7 नहीं डिवाइड होगा, 2 5 से 10 5 डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 से 3 1 7 डिवाइड नहीं होगा, 3 से 5 भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 भी डिवाइड, फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे, 1 1 7 भी डिवाइड नहीं होगा 5 से, 5 1 5 और 5 1 5, 7 से डिवाइड कर लेंगे, 1 ये 7 7 1, जब तक डिवाइड करना है तब तक एलसीएम को 1 1 आ जाए, हमारे 1 1 आ गए, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो क्या 6, ये 2 3 जा 6 6 5 को 37 जा 210, ये आ गया 210 एलसीएम, ये एलसीएम 210। तो फर्स्ट वाला पार्ट लेंगे 1/3, 1/3 को हमें बनाना क्या है, 3 का हमें बनाना है 210 बनाना,
3 का 210 बनाने के लिए किसी मल्टीप्लाई करनी होगी, इधर से 3 को हटा दो, बाकी जो संख्या बचेगी 2 5 7, इन 3 की मल्टीप्लाई करो, 2 5 का 10, 10 7 का 70, तो हमें 70 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी होगी इसमें, तो ये बन जाएगा 70 अपॉन 210 माइनस के 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2, 2 का हमें क्या बनाना है 210 बनाना है, तो 2 इसमें से 2 ये कर लो, बाकी जो नंबर बचा है उनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 15 5 जा 15 7 जा 105, ये ऐसे करोगे 5 के 15 सत्ते 105, तो हमें ऊपर नीचे 105 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 1 में करेंगे माइनस के 105 आएगा, इसमें करेंगे 210 तो 210 आएगा। ऐसे हम लिखेंगे माइनस के 3/7, तो माइनस के 3/7, 7 का क्या बनाना है 210, तो 7 को यहाँ से करो, बाकी जो 3 नंबर बचे हैं इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 5 जा 30, तो हमें 30 की मल्टीप्लाई करनी होगी, जो कि अच्छा है मुझे 30 की हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी, ये बनेगा माइनस के 90 अपॉन में 210, फिर माइनस के 21 अपॉन 10, माइनस के 21 अपॉन 10, माइनस 21 अपॉन 10, हमें 10 का क्या बनाना है 210 बनाना है, तो 10 2 5 का 10, इस वाले को वो करो, बाकी जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई करो 3 7, हमें इसमें से 10 हटाना है, 10 2 5 का 10 हटा दिया, 3 और 7 बचा, 3 7 का 21, तो हमें 21 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, इसमें करेंगे माइनस के 404, इसमें करेंगे 210, लास्ट वाले नंबर है 6/5, तो 6/5, 5 का हमें क्या बनाना है 210, 5 को ये करो, तो बाकी जो नंबर बचा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ही अच्छा सकते, चलिए सर 2 3 जा 6 6 7 जा 42, तो हमें क्या करना है 42 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी है, इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और 1 कैरी 25, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 का 10, 2 4 जा 20 और 1 21, तो हमने क्या किया कि सबके नीचे 210 210 210 210 210 बना दिया, जो हमारा एलसीएम आ रहा है, उसके बाद हमें ये लिखना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले हमें लिखनी है सबसे छोटी संख्या, यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम, इधर हमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है 70, माइनस के 105, माइनस के 90, माइनस के 441 और प्लस के 25 200 है, तो सबसे छोटी संख्या देखनी है, सबसे छोटी संख्या होगी जो है माइनस के 441, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी छोटी होती है, तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस के 441/210, उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये वाली होगी माइनस के 15/210, उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी माइनस के 90/210, इससे बड़ी कौन सी होगी ये हमारी तीनों माइनस की है, मैंने आपको बताया कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी होगी, तो सबसे छोटी संख्या ये है माइनस की, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी है, माइनस की तीनों में लेंगे और प्लस की लेंगे, प्लस में कौन सी है एक तो 252 है और 70 है, तो इन दोनों में कौन सी हमें लिखना बढ़ता हुआ क्रम, तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 252 है, ये 70, तो छोटी संख्या कौन सी है 70 अपोन में 210, फिर इससे बड़ी कौन सी है 252, ये लिख लिया। अब ये संख्या हमने किसकी बनाई है, ये संख्या बनाई है माइनस के 21 अपॉन
ये संख्या हमने किसकी बनाई है, -1/2 की। ये संख्या किसकी बनाई है, -3/7 की। फिर 70 किसकी संख्या बनी है, 1/3 की। फिर 252 किसकी बनी है, 6/5 की। ये हमारा आरोही क्रम हो गया, ये हमने आरोही क्रम में लिख दिए। ऐसे ही आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट अपने आप करना है, ये इसका आंसर है।